तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बड़ी बात कही है वो ये कि दूसरे चरण में 50 साल से ऊपर वालों को टीका लगेगा, लेकिन पहले चरण में सरकार फ्री में टीका लगाएगी। पहले चरण का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। ये बड़ी बात, यानी पहले चरण में जो 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीकाकरण होगा, पहले चरण में वो खर्चा केंद्र सरकार उठाने वाली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, यानी सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को 3 करोड़ की जो संख्या है जिन्हें पहले चरण में टीकाकरण जिनका किया जाएगा, वो खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी। दूसरे चरण में 50 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन होगा। कोविन नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो तमाम बातें बताई जो की गई हैं अब तक। कोविन पर टीकाकरण का सारा डेटा होगा, साथ ही सुझाव भी दिए हैं। टीका लगने के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा उसी समय, यानी जब टीका लगेगा तभी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऐसा ना हो कि दोबारा आना पड़े। दूसरे डोज का रिमाइंडर कोविन पर मिलेगा, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। 30 करोड़ आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य है। ये बड़ा लक्ष्य है जो हमने रखा है, लेकिन ये भी कहा प्रधानमंत्री ने कि बहुत से लोग इसके रास्ते में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, हमें उससे प्रभावित नहीं होना है। टीका लगने के बाद भी सावधानी बरतें, ये कहा प्रधानमंत्री ने, क्योंकि बहुत जरूरी है कि टीकाकरण हो, लेकिन उसके साथ साथ अभी जो सावधानियां हम बरत रहे हैं उसे बरतते रहना है। वैक्सीन से जुड़ी अफवाह को हवा ना दें, वैक्सीन की सही जानकारी दें, अफवाह ना फैलाएं, इसकी अपील भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। टीका लगने के बाद भी सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, यानी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना है। वैक्सीन से जुड़ी अफवाह को हवा ना दें, ये इसलिए भी प्रधानमंत्री ने कहा क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं देश के भीतर बाहर जो ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि ये सफल ना हो। अगर ऐसी साजिशें कोई करता है तो उसको सफल नहीं होने देना है, अफवाहों को नहीं फैलने देना है। वैक्सीन से जुड़ी कोई भी अफवाह अगर सामने आती है तो उसको हवा ना दें, ये अपील की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वैक्सीन की सही जानकारी ही आगे बढ़ाएं, अफवाह को ना फैलाएं। लेकिन टीका लगने के बाद किस तरह की सावधानी बरतनी है इसका भी जिक्र किया। यह भी बताया कि डिजिटल सर्टिफिकेट फौरन ही मिल जाएगा उसी समय जब वैक्सीन मिलेगी, और रिमाइंडर कॉल कोविन ऐप पर आपको मिलेगा। कोविन एक जो ऐप है वो बनाई गई है इसीलिए ताकि सुचारू रूप से इस बड़े वैक्सीनेशन को किया जा सके। लेकिन बड़ा ऐलान जिसको लेकर बार बार सवाल उठ रहा था कि क्या होगा तरीका, पहले चरण में जो 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनका जो वैक्सीनेशन होना है उसका खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। और हमारे साथ टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। अहम जानकारियां जो निकल कर आई हैं उन पर बात करते हैं। हमारे साथ अमोद राय मौजूद हैं जो इस मीटिंग पर लगातार नजर रखे हुए थे। हमारे साथ मनीष यादव लखनऊ से मौजूद हैं, रुपेश हमारे साथ पटना से जुड़े हैं, और जयपुर से भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जितेश जेठानंदानी, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले अमोद, यही देखिए चर्चा हो रही थी, आप भी कह रहे थे, ऐसी जानकारियां निकल कर सामने आ रही है कि पहले चरण में 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो टीका लगेगा उसका खर्चा केंद्र सरकार उठाने वाली है। आगे के चरणों में क्या होगा, इसका फैसला क्या अभी आगे आने वाले समय में लिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार ने जो प्राथमिक तौर पे निर्णय लिया हो यही है कि 3 करोड़ जो फ्रंट वॉरियर्स हैं अक्रॉस द स्टेट, सारे देश के हर एक जिले स्तर तक जो भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनका टीका राज्य सरकार नहीं उठाएंगी, केंद्र सरकार उसका जिम्मा लेती है। लेकिन जहां तक बात आप करिए 27 करोड़ वो लोग जो 50 साल से ज़्यादा के हैं या जो कोमॉर्बिड हैं, तो उनका खर्च कौन उठाएगा, इस पर फैसला होना अभी बाकी है। पहले कई राज्यों ने ये मांग जरूर की है कि सरकार को इसका खर्चा उठाना है। कई सरकारों ने घोषणा भी कर दी है। बिहार के चुनाव में भी आपने देखा होगा बीजेपी का ये कहना था कि वो जब सत्ता में आएगी तो फ्री वैक्सीनेशन कराएगी। तो ये अभी देखने वाली चीज है, वर्कआउट इस पे होना है। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है, क्या टाइमलाइन भी है कि 3 करोड़ जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन्हें कितने समय में उनका टीकाकरण पूरा हो जाएगा? देखिए टाइमलाइन तो ऐसा भी कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन ये जरूर है कि ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करना है, क्योंकि सरकार के पास उतना स्टॉक है। और सरकार ने जो 2 कंपनियों से ये भारतीय कंपनियां जो 2 इसमें टीकाकरण में शामिल हैं उनके पास लगभग पूरा पर्याप्त मात्रा में टीका है। तो उसको जल्द से जल्द लागू करना है, क्योंकि टीका को रखना, उसको स्टोरेज की जो व्यवस्था है वो सब राज्यों का जिम्मा है, और राज्य सरकारें कितना बेहतर जिम्मेवारी निभाएंगी उतना जल्दी से जल्दी ये टीका लग पाएगा। मनीष का रुख भी कर लेते हैं, लखनऊ में मौजूद है हमारे साथ मनीष। उत्तर प्रदेश में भी तैयारियां पूरी दिखाई दे रही हैं, जो जानकारियां हमें मिल रही है, कितने सेंटर्स बनाए गए हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स कितने, 7 से 8 लाख है ऐसी जानकारी थी जो मेरे पास है। कितने हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनको पहले चरण में जिनका टीकाकरण होगा?
देखिए सुमेरा, यूपी सरकार कितनी गंभीर है इस मामले को लेकर, योगी आदित्यनाथ कितने गंभीर है वो उनके प्रयासों से समझिए। 3 ड्राई रन हुए, हर ड्राई रन में बूथ की संख्या बढ़ाई जाती रही। आज भी यूपी के 75 जिलों में ड्राई रन हुआ है, जिसमें सेंटर्स की संख्या हर जिले में लगभग 12 रही है। और एक बूथ के एक जो सेंटर है वहां पर लगभग 9 बूथ बनाए गए हैं। 9 लाख संख्या है हेल्थलाइन वर्कर की, जिसमें प्राइवेट के जो हेल्थ वर्कर हैं वो भी शामिल हैं और सरकारी क्षेत्र के हेल्थ वर्कर हैं वो भी शामिल हैं। करीब 850 सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें 1500 बूथ होंगे और जिनके जरिए वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होगा। यूपी चूंकि बड़ा राज्य है, आबादी बहुत बड़ी है, ऐसे में जिम्मेदारी भी यूपी की बहुत हो जाती है। लेकिन जनता बहुत इंतजार कर रही थी सुमेरा, वो लोग मेरे साथ हैं जो वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे और वैक्सीन आने की खुशी भी बता दीजिए आप कि बड़े खुश हो पहले रहे थे चरण वैक्सीन आ रही है। में केंद्र सरकार खर्चा उठाने वाली है, ये भी बता दीजिए। देखिए खुशखबरी ये है कि हेल्थ वर्कर का जो खर्चा होगा, पहले चरण में जो जितने लोगों को वैक्सीन लगेगी उसका खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। भाई केंद्र सरकार दूसरे चरण का होगा उसमें क्या जनता से लिया जाएगा? और यदि ऐसा है तो ये गलत चीज है, हम इसका विरोध करेंगे। सरकार को ही वहन करना चाहिए जो भी वैक्सीनेशन का जो पहले दौर में जो बातचीत आई है, जो वर्कआउट एक प्लान तैयार हुआ है, उसके तहत पहले चरण में खर्चा उठाएगी। और वैक्सीन का लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे। जी इंतजार तो था। वो पहले चरण का खर्चा जो है वो सरकार को उठाना भी चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सेवा में लगे हैं। लेकिन अन्य चरण जो है लेकिन मनीष, सिर्फ सरकारी डॉक्टरों का नहीं, प्राइवेट डॉक्टर्स भी और बाकी तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी खर्चा केंद्र सरकार उठाने वाली है। जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनका भी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।